नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। फर्जी बैंक की आड़ में पकड़ा गया जालसाज जो लोन दिलवाने के नाम से करता था ठगी। सालमगढ़ में महावीर जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। और खून का रिश्ता हुआ शर्मसार, भाई ने की सगे भाई की निर्मम हत्या। हत्यारा केवलारी विधानसभा से आम आदमी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी संसदीय क्षेत्र की सीटों पर होने वाले चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने भी सभी स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे की आरपीएफ पार्सल ऑफिस से लेकर बुकिंग ऑफिस और ट्रेनों में सर्च अभियान चला रहा है। इस सर्च अभियान में ये देखा जा रहा है कि कोई नगद राशि का अवैध परिवहन तो नहीं कर रहा है। जबलपुर स्थित गृह नगर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सौंदर्या होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आगामी लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कंप्यूटर बाबा ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा न होने पर कहा कि भाजपा दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करने से डर रही है। कोई भी उम्मीदवार हार के डर से सीट पर खड़ा नहीं होना चाहता। वहीं कंप्यूटर बाबा ने भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ जनों का सम्मान नहीं करते, चाहे वो आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हो या फिर सुमित्रा ताई हो, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये ना तो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं और ना ही संत समाज का, न देश की जनता का। मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, 15 लाख आएंगे, मंदिर बनेगा, गंगा नर्मदा को स्वच्छ किया जाएगा, काला धन वापस लाया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ऐसे अनगिनत झूठे वादे किए थे जिसे 125 करोड़ जनता जान चुकी है कि इनके सिर्फ झूठे वादे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घर पर बैठेगी। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घर पर बैठेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी देश का प्रतिनिधित्व करेगी। लगातार भोपाल की सीट की बात करें, अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं है। शिवराज का कहना है कि वो उनको अगर टिकट मिलती है तो वो लड़ेंगे और अन्यथा टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ेंगे। क्या टिकट तो सबको मिल रही है पर डर रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं हार ना जाएं, बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि वास्तव में दिग्विजय सिंह एक अलग व्यक्तित्व झलकता है, धर्म का व्यक्ति है और धर्म के प्रति आस्था रखने वाला है, जिन्होंने 3000 से ऊपर पैदल किलोमीटर चल के पैदल परिक्रमा करके, और हम संत समाज भी उनके साथ हैं। तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपको मालूम चल रहा होगा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने तैयार नहीं है। सारे लोग भग रहे हैं, लग रहा कि क्योंकि वहाँ दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो हमें एक ठप्पा लग जाएगा हार का। कोई भी, मुझे लगता है बलि का बकरा किससे बनाएंगे या बीजेपी ही जाने। लगातार महिलाओं पे हमला बोला जा रहा है बीजेपी के मंत्री और सभी के द्वारा। बीजेपी ये शुरू से करते रहे, इनका स्वभाव रहा है कि किसी भी प्रकार से हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को देखिएगा, अटल बिहारी जी को आडवाणी जी को देखिएगा, मुरली मनोहर जोशी को देखिएगा, सुमित्रा ताई को देखिएगा। चाल और चरित्र में भारतीय जनता पार्टी का अलग रवैया रहा है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इस प्रकार जो है, ये अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, अपनी बात का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे हमारे मोदी जी हैं। और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में अब लगता है कि सभी जनता जनार्दन सब समझ गई, 125 करोड़ जनता झूठ सुन सुन के थक गई। अब मोदी जी नहीं, हम लोगों ने, संत समाज ने भी विचार कर लिया कि मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। क्या लगता है कांग्रेस सरकार कितनी सीट इस बार मध्य प्रदेश में कम से कम 15 सीट तो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। उसका कारण है क्योंकि अब इनसे बहुत थक गए हैं और घर बैठाने के लिए, बीजेपी को घर बैठाने के लिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। इसलिए संत समाज ने, हिंदुत्व ने, सनातन धर्म ने, जो हमारा सनातन धर्म ठगा सा महसूस कर रहा था, वो सब एकदम मन में ऐसा लगा है कि हम लोग ठगे से महसूस हो रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम गंगा साफ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे,
इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए जो है हर के खाते में जमा करेंगे। बताइए, किसी के खाते में जमा हो तो बताइएगा। तो दूसरे की टिप्पणी करना, और जब चुनाव का टाइम आ गया 5 साल तक इनको याद नहीं आई। अब इनकी गाय, इनके एजेंडे में देखिए आप, घोषणा पत्र में गाय भी गायब हो गई। गौ माता, लगता है कि इन्होंने गौ माता का पूरा काम हो गया। देखिए, ये धर्म विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी है, इसलिए पूरा संत समाज, पूरा सनातन धर्म अब कांग्रेस के साथ समर्थन दे करके और बीजेपी को घर बैठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, और हमारा मानना है कि अन्य सभी दल भी आचार संहिता का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रदेश के कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और कर्मचारियों प्रशासन पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दबाव के चलते शिकायतों पर समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस पर भाजपा द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग और केंद्रीय पर्यवेक्षक को भी अलग अलग शिकायतें की गई हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र के बिंदु सोसाइटी के माध्यम से बंटवा रही है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित इंद्राणा द्वारा प्रमाण पत्र बांटे गए और ऐसे प्रमाण पत्र पर सोसाइटियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में काटे जा रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस IT सेल द्वारा पार्टी प्रत्याशी राकेश सिंह जी के व्यक्तिगत जीवन पर अपेक्षा कर उनकी साफ सुथरी छवि को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालकर दो मेल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं तैयारी कहना है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता द्वारा झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई गई, जिन पर हमने आपत्ति व्यक्त की है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं हो रहा है और ना ही हमें उसकी कोई सूचना मिल रही है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है उसका दबाव। केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नहीं सुन रहे, तो क्या इतना प्रभाव है? केंद्रीय पर्यवेक्षक नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा नहीं बोला। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने हमारी बात बाकायदा अच्छे से सुनी और उन्होंने अपने स्तर पर जो निर्देश जारी करने रहे होंगे वो किए होंगे। क्या आरोप क्या है आपका? उनके खिलाफ मेरा कोई आरोप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने हमारी बात अच्छे से सुनी। समग्र तौर पर क्या आरोप है, किस मकसद से आपने ये? हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो शिकायतें की गई है उनका समय पर निराकरण हो, आचार संहिता का सभी लोग सभी तरीके से पालन करें। यदि आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, उसकी शिकायत होती तो उसका विधिवत निराकरण समय अनुसार होना चाहिए। अभी ऐसा ना हो कि हमने आज शिकायत की और इलेक्शन के बाद उसका निराकरण। आपको लगता है कि जो निर्वाचन आयोग वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है जबलपुर? निर्वाचन आयोग की बात मत करिएगा। मैंने कहा है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि सत्ता पक्ष के दबाव, जिला निर्वाचन आयोग संबंधित अधिकारी ऐसे किसी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कौन अधिकारी है कौन नहीं। ये तो शासन को देखना है, ये तो चुनाव आयोग को देखना है। धन्यवाद। आपकी जो शिकायतें हैं वो किस किस चीज की है? एक्सपेंडिचर? मैंने उसमें सब लिख दिया है। एक मिनट साहब देखिए। सालमगढ़ में आज दिनांक 17 अप्रैल 2019 बुधवार को ग्राम पंचायत सालमगढ़ के अटल सेवा केंद्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में आज ग्राम पंचायत सालमगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हस्ताक्षर और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सालमगढ़ बूथ के और आसपास के गांव के ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षर और शपथ दिलाई गई, जिसमें BLO अशोक राठौर, नंद किशोर मीणा, तेजराम मीणा, सुनील कुमार मीणा उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया। लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फर्जी बैंक का खुलासा हुआ है, जो मजदूर वर्ग के लोगों से लोन दिलवाने के नाम पर फर्जी तरीके से ID तैयार कर 5-5 हज़ार की वसूली कर उनके फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें गुमराह करता था। लोन देने की बात बताकर धोखाधड़ी करता था। थाना लखनादौन के उप निरीक्षक OP तिवारी के द्वारा जो विवेचना की गई है, उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि थाना धूमा के अंतर्गत करणपुर गांव का निवासी शिव कुमार झरिया, जो इस बैंक का प्रबंधक था, वो लोगों को गुमराह कर लोन दिलवाने का झांसा देकर उनसे पैसे की वसूली करता था। इसके लिए उसने लखनादौन में बाकायदा एक बैंक की स्थापना की थी और एक खाता खुलवाने के लिए रजिस्टर भी बनाया था। इसमें लोगों के आधार कार्ड आदि लगाकर उनकी ID तैयार करता था और उनसे 5-5 हज़ार की वसूली करता था।
और लोगों को 3 लाख का लोन दिलवाने का झांसा देता था। पुलिस विवेचना में ये पाया गया है कि शिव कुमार झरिया के द्वारा लखनादौन थाना क्षेत्र के आसपास के अनेक गांव में अपना जाल फैलाकर भोले ग्रामीण लोगों को गुमराह कर पैसे की वसूली करता था। जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो लोगों ने लोन देने की बात की और अपने पैसे वापस मांगे और शिव कुमार झरिया के पास पहुंचे तो वहां से शिव कुमार फरार हो गया। बाद में अन्य लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर थाना लाया गया, जहां धोखाधड़ी करने के लिए आरोपी के विरुद्ध 420E का मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है। उप निरीक्षक तिवारी जी के द्वारा लोगों को जागरूकता के लिए बताया गया था, ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में न आए और यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी कोई करता है तो इसकी सूचना तत्काल थाने पर दें। आरोपी शिव कुमार झरिया के द्वारा धूमा, घनसौर, छपारा, खुर्सीपार में भी गरीब वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसों की वसूली की गई है, जिसकी विवेचना अभी लगातार जारी है। आरोपी शिव कुमार झरिया के द्वारा लगभग 5 से 10 लाख रुपए की फर्जी तरीके से धोखाधड़ी की गई है। 16/4/19 को प्रार्थी हीरालाल साहू और बसूरी पटेल अपने साथ में कम से कम 15-20 महिलाओं को साथ में लेकर के थाने आए तथा अनावेदक शिव कुमार झारिया पिता मांगीलाल झारिया, ये करणपुर धूमा का रहने वाला है। यह व्यक्ति महिलाओं का एक समूह बना करके और यहाँ एक शर्मा जी के मकान में वार्ड नंबर 4 में अपना ऑफिस खोल करके फर्जी बैंक बताकर और लोन सेंक्शन करने के आशय से प्रत्येक महिला पुरुष से करीब 5-5 हज़ार रुपया जमा किया है। इसके अलावा ये व्यक्ति भेलमा, समनापुर तथा धूमा क्षेत्र के भी अन्य गांव से भी इसी तरीके से खाता खुलवाने के लिए और लोन दिलवाने के नाम पर इनसे पैसे जमा कराया है। सालेमगढ़ में दिनांक 17 अप्रैल 2019 बुधवार को ग्राम सालेमगढ़ में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह मंदिर में पूजन कर भगवान महावीर स्वामी को नगर में घुमाया गया। मंदिर से बैंड बाजे के साथ सभी माताएं बहनों और पुरुषों के पुरुष नाचते गाते हुए जुलूस प्रारंभ किया, जो सदर बाजार, रावला, निम चौक, हाट बाजार, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, पीपली चौक होते हुए मंदिर पहुंचे, जिसमें जगह जगह पर स्वागत किया गया और महावीर स्वामी के जयकारे लगाए गए। इस आयोजन को संकर जैन समाज द्वारा आयोजित किया गया था। उगली समीपस्थ ग्राम कनारी खुरसुरा में 15 अप्रैल को एक भाई ने अपने सगे बड़े भाई को आपसी जमीन विवाद के चलते आवेश में आकर सोते हुए कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी। कहा जाता है कि ग्राम कनारी निवासी श्रवण कपूर ने जमीनी विवाद के चलते भवावेश में आकर अपने सगे बड़े भाई को हत्या कर दी। मृतक का नाम द्वारका प्रसाद है, जिसकी उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है। ये घटना लगभग दोपहर 12 बजे की है। श्रवण कपूर का अपने बड़े भाई द्वारका प्रसाद से जमीनी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिस समय मृतक सो रहा था, आरोपी श्रवण कपूर ने सोते हुए बड़े भाई पर बेरहमी से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल द्वारका को तुरंत केवलारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर आरोपी श्रवण कपूर ने स्वयं पुलिस थाना उगली जाकर स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। रिश्ते को तार-तार कर देने वाली इस हृदय विदारक घटना ने समस्त जनमानस को झंझोर कर रख दिया है। खून का रिश्ता शर्मसार हुआ है। हत्या का आरोपी श्रवण कपूर केवलारी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी रह चुका है। इसलिए कहते हैं कि विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति भी क्रोध के वशीभूत हो अंधा हो जाता है और अपनी सहनशीलता को खो बैठता है। मैं बालाघाट में पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ आने के बाद सब कुछ घटना का बारे में पता चला। क्या घटना घटित हुई है? घटना घर से ही मम्मी बताई कि बोल रहे सोए थे पापा, तो उनको पीछे से आके कुल्हाड़ी मार दी। किसने मारा? ये चाचा ने बता रहे। चाचा जी का क्या नाम है? श्रवण कपूर। श्रवण कपूर जी आपके चाचा हैं। आपके पापा जब सो रहे थे, हाँ। उन्होंने पीछे से आकर उनको कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उनकी डेथ हो गई। ये जानकारी आप जब घर आए तब आपको जानकारी लगी? घर नहीं, सीधे मैं हॉस्पिटल आया तब आपको जानकारी लगी। और इस विषय में कुछ बताने कि आपका कोई विवाद था चाचा के साथ में? आपके पापा का कोई विवाद नहीं था? कल वाद विवाद हुआ था। बोले कि अभी हमने 10 साल से तुमको पाले हैं, अब नहीं पाल सकते, अपना अपना खाना पीना अलग करो। ऐसा वाद विवाद भाई भाई में हुआ। उनने बोला ठीक है हम भी कर लेते हैं। फिर उनने बोला कि बोलता है खेत बाड़ी का सबका अनाज देना। फिर ने बोला इस वर्ष नहीं देता, आने वाली वर्ष को दूंगा, यानी तू बीज और खाद देगा तो फसल पूरा मिलेगा, और देव के नहीं तो कहाँ से दूंगा। तो ठीक है बोला। उनने भी अलग खाना बनाया, हमने भी बनाया, वो भी खाया ये भी। आज ये जो सो गए वो भी सोए। उसके बाद मैं कपड़े धोने बिल्कुल जस्ट गई तो धो भी नहीं पाई। और
आई और फिर वो लड़की चिल्लाने लगी, बोले चाचा ने पापा को मार दिए, उबड़ा ऐसा सोए थे। तो कुदाली पकड़े और जब तक मरा नहीं, मारते मारते गए और आधे रास्ते में उधर गाड़ी में हमारी खुद की गाड़ी लेकर थाना आ गए। उसी की तरफ हमारी गाड़ी है और फिर मेरे को कहता है मैं तो अपना काम कर लिया, अब तुम देखो, ऐसा बोल दिया और भगते ही भागा। अभी कहाँ पर है वो बोला कि मैं अपना काम करके जाने लगा, अब तुम देखो, ऐसा बोला। क्या नाम है उनका? श्रवण कपूर। मध्य प्रदेश जिला सीधी जिले की करवाही गांव, जिसे सांसद रीति पाठक ने 5 वर्ष पूर्व गोद में लेकर आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया था, वो गांव आज मूलभूत सुविधाओं का मोहताज है। जिस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाना था, वो आज साधारण ग्राम से भी बदतर स्थिति में पहुंचकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उक्त आशय का आरोप हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व भाजपा अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने मीडिया के समक्ष व्यक्त किए। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी छोड़ने का एक बड़ा पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण सांसद का भ्रष्टाचार भी है। उन्होंने कहा कि करवाही गांव में 11,06,000 का वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें एक भी वृक्ष नहीं लगाए गए। पूरी की पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 11 लाख का समतलीकरण भी कागज में कराया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के सामने पहले ही स्टेडियम, फिर तालाब बनाने की बात कही गई, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने मीडिया को सांसद द्वारा बनवाया गया तालाब भी दिखाया, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है। गुप्ता ने कहा कि आदर्श ग्राम के नाम पर सांसद द्वारा 5 वर्ष में लगभग 20 करोड़ का घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी सांसद द्वारा विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया गया है। जो सांसद निधि से वो दिखा सके कि ये नमूना के रूप में अपने निधि से मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में ये काम किया। ये स्थिति है मित्रों। मैंने इसीलिए कहा कि झूठ की राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति सत्यता पे आधारित करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मैंने करवाही को इसीलिए चुना कि 5 साल उनको हो गया और 5 साल में करवाही एक गांव का मैंने नमूना दिया। जिस गांव को आपने पूरे संसदीय क्षेत्र में आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके और लोगों के बीच वोट मांगेगी, आज उस गांव को मैंने चुना है। उस गांव की स्थिति क्या हो आपके सबके सामने है। मैं इसीलिए ये बताने का प्रयास किया हूँ कि जिले की सारी मीडिया रहे, कम से कम देखे कि आदर्श ग्राम का नमूना क्या है। सांसद ग्राम का जो पैसा है, शाहगढ़ विकास खंड में 6वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। वहीं अजय खरे पुरैना माध्यमिक स्कूल में अध्यापक पद पर पदस्थ हैं। आपने संकुल केंद्र कचौरी में पदस्थ विनोद मिश्रा को पैसे लेने का आरोप लगाया है और फोन से कुछ पैसे की लेन देन की बात की रिकॉर्डिंग भी दी है। अजय सर ने बताया कि विनोद मिश्रा सर वेतन बढ़ाने के एवज में 500 रुपए मेरे ले चुके हैं, अभी तक वेतन भी नहीं आई है। जबकि आयुक्त महोदय और मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत पन्ना के द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई बार पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन यहां बैठे आला अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। विसंगतिपूर्ण देयक तैयार कर कौशालय भेजना और आपत्ति लगवाकर पुनः सुधार के नाम पर विगत 1 वर्ष 4 माह गुजर गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जबकि विसंगति और आपत्तियों के पीछे की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। बहुत बड़ा संवर्ग इस समस्या में फंसा हुआ है, लेकिन निराकरण होने की बजाय समस्या को और उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये संकुल में जो विनोद मिश्रा जी थे वो बनाते हैं वेतन एरियर, हमको शासन के आदेश अनुसार वर्ष 2018 में मिलना थी। पहली किस्त मई वर्ष 2018 में, दूसरी किस्त है मई 2019 में, लेकिन पहली किस्त ही आज दिनांक तक अप्राप्त। में चर्चा हुई हमारी, जो वेतन बनाते हैं एरियर्स बनाते हैं उनसे चर्चा हुई कम से कम 20 से 25 बार। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन में आवेदन किया, उसकी शिकायत L4 तक पहुंची। आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ। सिंगरौली चितरंगी मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कॉर्पियो ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर में सवार एक व्यक्ति का हाथ टूट जाने की खबर है। सूचना मिलते ही चितरंगी थाना ASI अमरेंद्र पुलिस दल बल सहित मौके पर पहुंचे। वहीं नायब तहसीलदार कुणाल द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को चितरंगी अस्पताल भिजवाया गया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस एक्सीडेंट की पड़ताल में जुटी है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आज भारतीय स्टेट बैंक शाखा शहपुरा में 10 लाख का चेक दिया गया। 500 रुपए का SBI जनरल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा कंधीलाल का बीमा था।
कंदीलाल की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिसंबर 2018 को हो गई थी। कंदीलाल के पुत्र इस बीमा के नॉमिनी थे। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कंदीलाल के पुत्र को भारतीय स्टेट बैंक जबलपुर रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक और श्री प्रभास कुमार, श्री शाखा प्रबंधक श्री पीके सिंह, स्टेट बैंक की जनरल इंश्योरेंस से शाखा प्रबंधक विवेक पटेल की उपस्थिति में 10 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक नॉमिनी प्रभु दयाल को दिया गया। गलवाले जी हमारे काफ़ी अच्छे ग्राहक थे और जिस दिन उनकी ये घटना हुई थी उनके साथ हम लोग काफ़ी दुख पहुंचा था। लेकिन जब हम लोग को ये मालूम चला कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कराया हुआ हमारे से, जो कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इतना कम प्रीमियम में मेरे ख्याल से भारत में किसी भी बैंक या किसी भी बीमा कंपनी द्वारा भी ये सुविधा नहीं दी जा रही है। इसमें ऐसे मतलब ये जो आज चेक दिए गए, ऐसे अभी तक कितने लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिला आपकी ब्रांच से? हमारी शाखा से इससे पूर्व बहुत छोटी छोटी रकम 4 आदमियों को मिल चुका था। ये 5वें ऐसे व्यक्ति है, लेकिन ये 10 लाख वाले पहले व्यक्ति हैं। अच्छा। इससे पहले 100 रुपये का 2 लाख रुपए और 200 रुपये का 4 लाख का प्रीमियम इंश्योरेंस मिला था, लेकिन ये 500 रुपये का था जिसमें 10 लाख की सुविधा है और इनके तहत ये प्रभु दयाल जी को ये राशि मिली है। क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सबसे पहले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने विभिन्न जो जितने भी उत्पाद हैं पंपलेट और बैनर के द्वारा उनको सूचित करते हैं और हम पर्सनल जब भी मिलते हैं तो पहली हमारी कोशिश होती है कि वो कुछ न कुछ ऐसी सुविधा लें कि उनके उपरांत उनके परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी राशि होती है। नहीं, इनका नहीं था, इनके पिताजी का था, इनका दूसरे बैंक में था, लेकिन अभी इनको हमने अपना ग्राहक बनाया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग किसी न किसी कारण से अन्य बैंक से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि स्टेट बैंक के ग्राहक वो अवश्य बने। अगर वो एक बार भी मिलते हैं तो उनको हम जरूर बोलते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक आप बने। और इसमें इतनी सुविधाएं हैं जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्व सुविधा युक्त बैंक है और सारी सुविधाएं सभी सही समय से उपलब्ध हो जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम करई है, लमेटा स्टैंड जी मिला है। SBI जनरल इंश्योरेंस एक्सीडेंट क्लेम मिला है। मेरे पिताजी का, स्वर्गीय श्री कंदीलाल गलवले जी का। और कब हुई थी उनकी मृत्यु? उनकी मृत्यु 24/9/2018 को हुई थी। कैसे? 4 व्हीलर से थे, सफारी से गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी तो उसी के तहत स्पॉट पे एक्सपायर हो गए थे। और मेरा कहना है कि बैंक की जो SBI जनरल इंश्योरेंस की ये बहुत कारगर योजना है और SBI के जितने भी ग्राहक हैं उन सबको अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्या आपको जो चेक मिला है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बैंक का सपोर्ट है, जनरल इंश्योरेंस SBI वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। जो उनको चेक दिया गया है, वस्तुतः ये हमारे जितने भी बचत खाता धारक हैं उनके लिए ये योजना है। SBI जनरल की तरफ से जो भी बचत खाता धारक है वो 3-4 प्रीमियम है इसका अलग अलग। जैसे 100 रुपये यदि कोई साल में देता है उनको 2 लाख का, 500 रुपये देते हैं तो उनको 10 लाख का, और यदि 1000 रुपये देते हैं तो उनको 20 लाख का इंश्योरेंस कवर है। 200 रुपये में 4 लाख का। और इस योजना के तहत ही इनको दिया गया। इनके फादर का अकाउंट था हमारे यहाँ जिसमें उन्होंने ये इंश्योरेंस करवाया था। ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि एक तो क्लेम सेटलमेंट बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही कम प्रीमियम में। यदि आप इसको डेली के प्रीमियम में देखें तो जैसे 500 रुपये का है वो हार्डली 1.5 रुपये पर डे का प्रीमियम आता है। तो उसमें ये इतनी बड़ी यदि किसी को राशि मिलती है तो निश्चित रूप से उनके परिवार को ये आर्थिक सहायता एक बहुत ही बड़ी होती है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि इस योजना का लोग प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के जो हमारे स्टाफ हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसके महत्व को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लाभान्वित हो सकें, हमारे सारे कस्टमर। प्रभास कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक। बीती रात मंगलवार को शहपुरा भिटौनी से 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। रात में भिटौनी में शादी में आए हुए श्रीनगर गोटेगांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैं शहपुरा शादी में आया था। मैं जब शादी करके बाहर आया तो मेरी गाड़ी नहीं थी। गाड़ी को मैंने बहुत देर ढूंढा तो गाड़ी नहीं मिली। फिर मैंने गाड़ी चोरी होने की सूचना शहपुरा थाने में दी। गाड़ी करके अंदर गए टम्पाल में जी, चोरी हो गई। कहाँ खड़ी थी गाड़ी? वो गेट के सामने वहीं। कहाँ पे, किस जगह पे? भिटौनी में खड़ी थी। हाँ। कितने बजे की थी? करीब 12 बजे। तो यहाँ थाने में आपकी FIR दर्ज हुई? हाँ, अभी करवाई। और यहाँ मटवारा की शादी थी भिटौनी में, तो वहाँ ये गेट के बाजू में गाड़ी खड़ी किए और अंदर गए और इनने सोचा व्यवहार वगैरह दे दे, इतने में पानी गिरने लगा।
और 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट में ये तुरंत रिटर्न हुए, गाड़ी के पास आए, गाड़ी देखी तो गाड़ी गोल, फिर यहाँ थाने आए इनके साथ में। गाड़ी 3 थी, लेकिन एक गाड़ी तो मिल गई थोड़ा सा आगे, 30-40 फुट आगे मिल गई, उसका लाक आक टूटा हुआ। 2 गाड़ी नहीं मिली। लेकिन शिकायत की थाने में? हाँ, अभी रात में आए थे तो सुबह का बोल दिया था, लेकिन अभी रफ में लिया है। FIR दर्ज नहीं की? FIR दर्ज अभी नहीं हुई, बोले वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो गाड़ी का लाना पड़ेगा, कार्ड RC। आए दिन क्षेत्र में ATM बदलने और बैंक खातों से रकम आहरित कर धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस कप्तान सतना रियाज इकबाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया हुआ है कि लोगों की गाड़ी कमाई से अर्जित रकम को धोखाधड़ी के माध्यम से हड़पने वाले गिरोह पर पैनी नजर रखें और बैंक ATM के आसपास सादे क्लॉथ में कर्मचारी लगाकर इन्हें पकड़ा जाए। निर्देश का पालन करते हुए थाना प्रभारी अमर पाठन राजेंद्र मिश्रा ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और 11 अप्रैल को मैहर रोड अमर पाटन में होंडा एजेंसी के पास स्थित SBI ATM के पास संदिग्ध बाहरी तत्व के देखे जाने की मुखबिर की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने TUV वाहन में बैठे एक व्यक्ति को खतरा भांपकर गाड़ी छोड़कर भगा दिया, जिसे पीछा कर पकड़ लिया और एक अन्य जो ATM के पास था भागने में सफल रहा। पूछताछ किए जाने पर पकड़ा गया जालसाज पंकज यादव पुत्र ननकू यादव उम्र 24 वर्ष निवासी हमजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया और उसके साथ भी धराए गए ये भी स्वीकार किया कि ये दोनों व्यावसायिक रूप से जौनपुर से चलकर इलाहाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, सिंगरौली, सीधी रीवा के रास्ते बेला, अमरपाटन, मैहर, उचहरा, सतना, चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद से जौनपुर जाते थे। अपने सफर के दौरान बीच बीच में भीड़भाड़ वाले ATM बूथों में ये घुसकर किसी को रकम निकालने में मदद करने के नाम पर या धक्का देकर ATM गिरा देने और सामने वाले का ध्यान विचलित कर ATM बदल लेते थे और दूसरी जगहों से नकदी रकम और स्वैप के माध्यम से रकम निकाल लेते थे। अमरपाटन थाने में पहले ऐसे ही एक वारदात हुई थी जिसमें 50,000 रुपये फरियाद चला गया। यूपी की एक गाड़ी आ रही थी, 2 लोग आए थे, ऐसा हमें पता चला और यूपी की गाड़ी को हमने मदद से यही गैंग जो है फिर से अमरपाटन एरिया में वारदात करने के लिए दोबारा आ गया। वो हमारे मुखबिरों ने, हमारे जो सुपरवाइजर के पुलिस के, उन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया उस गाड़ी को और पुलिस को बताया। पुलिस की टीम पहुंचे, एक आरोपी राजेश कुमार जो है फरार हो गए और दूसरा जो गाड़ी के साथ में जो आरोपी था पंकज यादव पकड़े गए। उनके पास से मोबाइल फोन और ATM कार्ड और दूसरे ID कार्ड बहुत सारे इन लोगों का ये यूपी के रहने वाले हैं। इनका तरीका ये रहता है कि गाड़ी के साथ निकलते हैं, 4 व्हीलर के साथ में निकलते हैं। रास्ते में जो भी ATM आते हैं जहाँ पे भीड़भाड़ ज़्यादा हो ATM में, वहाँ पे बुजुर्ग लोग को खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति जो जिनकी मदद करने के बहाने ही अंदर घुसते थे, दोनों में से कोई भी एक घुसता था। कुछ वारदातों में राजेश गया है, कुछ में पंकज गया है। तो वहाँ से ये ATM बदलते हैं, तो वहाँ से भाग जाते हैं। फरियादी को समझ में आने में टाइम लगता है कि कार्ड मेरा है, दूसरा कार्ड मेरे हाथ में है। और इन्होंने करीब 4.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी की है। 4 वारदातें हमारे जिले के सामने आई है। एक चित्रकूट का है, 2 मैहर का है, एक अमरपाटन है और इलाहाबाद में भी सिटी के अंदर उन्होंने एक और वारदात को अंजाम देने को बताया। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, UP और MP में दोनों हम ये काम करते थे और निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा घटनाएं लोगों ने किए होंगे। नहीं, अभी हमारे पूछताछ में 5 वारदात हमने बोला है और हमने वेरीफाई भी किया। बाकी वारदातों को फिर से हमें PR मिलेंगे, PR पकड़ना ATM बदलते थे, मतलब एक उसी का बैंक का एक ATM कार्ड लेके आता था और वो आरोपी का हाथ में फड़वा के धोखे से उनका कार्य। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।